तानसेन ने बोला कि एक्चुअली मैं तो कुछ नहीं हूँ, मेरे गुरुजी मेरे से बहुत बेटर है। तो अकबर को भी इंटरेस्ट लगा, अगर तानसेन इतना अच्छा बजाता है तो उनके गुरुजी कैसे होंगे। बोले चल, बोले तुम्हारे गुरुजी को बुला लाओ, आई वांट टू लिसन टू हिज म्यूजिक। तानसेन बोले यही तो मुश्किल है, उनको बुला नहीं सकते। बोले क्यों नहीं बुला सकते, जितना पैसा चाहिए, जितना जो चाहिए मैं दूंगा, उनको बुलाए। बोले नहीं, वो नहीं आएंगे, बिकॉज ही डू थिंग्स विदाउट एनी मोटिव। उनको किसी चीज की अपेक्षा नहीं है, आप इसीलिए उनको खरीद नहीं सकते। अगर आपको उनको सुनना होगा तो आपको उनके पास जाना पड़ेगा। अच्छा, अब अकबर को भी और इंटरेस्ट आया, बोले ठीक है चलते हैं। तो अकबर और तानसेन चलने के लिए तैयार हो गए। फिर तानसेन बोलता है नहीं, एक बात है, आप जाके बोलेंगे बजाइए। हरिदास नाम था उनका, तानसेन के गुरु का, हरिदास की स्टोरी, ठीक है। बोले हरिदास को आप बोलेंगे बजाइए, वो आपके मर्जी, आपके बोलने से नहीं बजाएंगे। तब बोले उनको जब मर्जी होगा तब बजाएंगे। तो ये कैसी बात हुई, तो कब बजाएंगे, कब सुनेंगे। बोले फिर खबर लगाया कब बजाते हैं हरिदास, तो सुनने में आया कि सुबह के 3 बजे, अर्ली मॉर्निंग, वो अपना संगीत बजाते हैं। तो अकबर को बोले चलिए सुबह 3 बजे सुनने के लिए चलते हैं। तो इतिहास में शायद पहली बार हुआ कि कोई इतना बड़ा सम्राट सुबह के 3 बजे हरिदास के झोपड़ी के बाहर बैठा हुआ है, दोनों तानसेन और अकबर, उनका संगीत सुनने के लिए। और अचानक संगीत की राग छिड़ती है, एंड अकबर तानसेन दोनों स्टोन्ड रहते हैं जब तक म्यूजिक बजती है। म्यूजिक रुक जाती है, फिर अकबर बोलता है तुम सच्ची बोल रहे थे, इतना सुंदर म्यूजिक मैंने आज तक नहीं सुना, तुम ऐसा क्यों नहीं बजा सकते। नाउ ही इज आस्किंग टू तानसेन। तानसेन बोलता है देखिए, मैं ऐसा इसलिए नहीं बजा सकता क्योंकि मैं कुछ पाने के लिए बजाता हूँ, कि मुझे पैसे मिले, अप्रेजल मिले, लोगों की वाहवाही मिले, कुछ पाने के लिए बजाता हूँ। और मेरे गुरु इसलिए बजाते हैं कि उनको कुछ मिल गया इसलिए बजाते हैं। फर्क समझिए, उनको क्या मिल गया, ये वो भक्ति में विभोर थे भगवान के, और उस भक्ति में गदगद होके वो म्यूजिक बजाते थे, और उस म्यूजिक का स्वाद ही कुछ और होता था। वट जो अनमोटिवेटेड एक्शन या एक्शन डेडिकेटेड टू गॉड जब होता है, उसका जो क्वालिटी होता है, दैट इज इनकम्पेरेबल टू द एक्शन दैट वी डू with certain expectation of reward or something. This story was really nice. It was touching. I hope you like the stories. You will hear many stories. Okay, so Sutra 21. ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज कृष्ण यहाँ पे बोलते हैं कि जो बड़े लोग, लीडर लोग, समाज के बड़े लोग जैसा करते हैं, छोटे लोग उनको फॉलो करते हैं। इसीलिए आप कोई ऐसा काम मत करें कि यू सेट बैड एग्जाम्पल फॉर द सोसाइटी। दिस इज व्हाट कृष्ण इज टेलिंग टू द अर्जुना। तो कृष्ण ये भी बोलते हैं कि देखो, वर्ल्ड में ऐसा कोई चीज नहीं है जो मुझे चाहिए या मैं नहीं पा सकता, फिर भी मैं काम करता हूँ ताकि गलत मैसेज या गलत एग्जाम्पल सेट ना हो। और कृष्ण के लाइफ को इसीलिए हम लीला कहते हैं, बिकॉज ही इज, फॉर हिम द लाइफ इज अ प्लेफुलनेस। एक और इंटरेस्टिंग चीज, कभी आपने सोचा है कोर्ट में, ओके, कोर्ट में भगवत गीता पे हाथ रख के शपथ खाने के लिए क्यों बोला जाता है। ओके, यू सी, जितने लोग, मैक्सिमम लोग तो क्रिमिनल ही जाते हैं कोर्ट में। अच्छे लोग तो वेरी रेयरली कभी किसी को विटनेसिंग देना हो तभी जाते हैं, बट उनको भी कृष्ण का लाइफ टच करता है। कृष्ण का डायमेंशन, जो कृष्ण की पर्सनालिटी ऐसी है कि उन्होंने पूरे लाइफ में क्या नहीं किया, एक चोर भी उनमें कनेक्ट, उनसे कनेक्ट कर सकता है। ओके, सो उनका जो बैंडविड्थ है कैरेक्टर का, दैट इज इमेंस। एंड एक जैसे सूरदास है, सूरदास बाल कृष्ण से प्यार करते हैं, बड़े कृष्ण उनको अच्छे नहीं लगते, डेंजरस लगते हैं। तो सबको कृष्ण की पर्सनैलिटी में से अपने चॉइस के हिसाब से कैरेक्टर चूज करने का ये मिलता है, सुविधा मिलता है। तो ये हमारे देश में कृष्ण जितने लोगों को टच करते हैं, उतना कोई और कैरेक्टर टच नहीं किया।
इसीलिए कोर्ट में भी भगवत गीता को लाया जाता है। हाँ, एक और रीजन ये है जो हम प्राणिक हीलिंग स्कूल में जानते हैं कि जब भी कोई इंसान स्पिरिचुअल बुक टच करता है तो उसका स्पिरिचुअल कॉर्ड बड़ा होता है। तो जब स्पिरिचुअल कॉर्ड बड़ा होता है तो इंसान साधारणतया झूठ इजीली नहीं बोल सकता। ओके, तो ये एक और रीजन है। आई डोंट नो जुडिशियल सिस्टम को ये पता है कि नहीं। ओके, so going forward, this is सूत्र 27। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्वाणि सर्वस अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमीति मन्यते। अब इस इल्यूजन ऑफ डूअरशिप, मैं कर रहा हूं, ये आपको लगता है, ये सबसे बड़ा इल्यूजन है। और ऐसा सोचने वाला मूढ़मती है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट कृष्ण बोलते हैं। अभी इतना देर बोले कि कर्म ऐसा होता है, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, फिर बोलते हैं जो सोचता है कि मैं कर रहा हूं वो सबसे बड़ा मूर्ख है। इसका मतलब हमको लगता है हम करते हैं, एक्चुअली हम करते नहीं है, हमारे थ्रू होता है, घटनाएं घटती है, चीजें होती है और हमको लगता है मैं कर रहा हूं। दिस इज द बिगेस्ट इल्यूजन ऑफ डूअरशिप। एग्जाम्पल लेते हैं, आप बोलते हैं मैं पैदा हुआ, ओके, लेकिन आपके पैदा होने में आपका क्या हाथ था, या मेरे मैं पैदा होने में मेरा क्या हाथ था। ओके, अब बोलते हैं मैं बड़ा हुआ, राइट, लेकिन मेरे बड़े होने में मेरा क्या हाथ है। ऑल दीज थिंग्स, ऑल द सिस्टम्स आर रनिंग ऑटोमेटिकली। आप बोलते हैं मैंने प्यार किया, डू यू रियली थिंक और इट हैज हैपेंड टू यू, हैव यू डिड, क्या आपने किया या आपसे हुआ, आपके साथ हुआ। तो ऑल दिस इवेंट्स दैट वी थिंक दैट, आप बोलते हैं मैं मरा, डू यू डाई और डेथ कम्स टू यू। यस, देयर आर एक्सेप्शंस, वॉलेंटरीली लोग सुसाइड करते हैं, वो अलग चीज है। बट ऑल दिस इवेंट्स happens to us and we think that I am the doer, and that is the biggest illusion, that is the biggest problem, and that brings us suffering, that brings us pain कि मेरे कारण हुआ, मैंने किया। Krishna telling that it is not you that is doing, it is the nature of the Prakriti that is doing all the activities, that is performing all the activities. Okay, so influenced by the gunas remain attached to the material object and enjoyment. यही पिछले 2-3 सूत्र में same thing he is telling कि because of the gunas we remain attached to the material object and the enjoyment. मयि कर सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा निरासी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वर। ये बहुत बहुत ही अच्छा वर्ड है। इसको, इसका मीनिंग आप समझेंगे। विगत ज्वर, ज्वर क्या होता है, ज्वर के ऊपर उठ जाओ। ज्वर क्या होता है, ज्वर मतलब बुखार। तो बुखार क्या है, नॉर्मल बुखार हम जानते हैं कि हम थर्मोमीटर लगा के देखते हैं कितना टेम्परेचर है। ओके, ये किस बुखार की बात कृष्ण कर रहे हैं। दिस बुखार इज बेसिकली अटैचमेंट और एवर्शन। हमारा माइंड का नेचर है कि आइदर वी बिकम अटैच टू सर्टेन थिंग, या फिर हम उससे भागते हैं, या तो हम उसके पीछे भागते हैं, या तो हम उससे दूर भागते हैं। सूफी फकीर हसन का एक स्टोरी है। ओके, ही वाज ट्रैवलिंग अलोंग विथ हिज डिसाइपल्स, अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे, और एक किसान गाय को रस्सी में बांध के ले जा रहा था। तो हसन को ऐसे ही कुछ टीचिंग देने का मन किया और उन्होंने बोला, अच्छा एक बात बताओ, ये जो देख रहे हो गाय को रस्सी में बांध के किसान ले जा रहा है, कौन बंधा हुआ है। तो हसन के शिष्य बोलते हैं, अरे तो दिख ही रहा है कि गाय बंधा हुआ है, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। बोले चलो एक डेमो देता हूँ। तो उन्होंने उस गाय की रस्सी को खोल दिया। जैसे ही गाय की रस्सी खुली, गाय भागा, और जैसे ही गाय भागा, गाय के पीछे किसान भी भागा। तब उन्होंने पूछा, अब बताओ कौन बंधा हुआ है। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? कौन बंधा हुआ था? एक्चुअली किसान बंधा हुआ था गाय से। तो जब हम किसी चीज से बचते हैं, किसी को बांटते हैं, तो हम खुद भी बच जाते हैं।
this is a dualistic nature of our mind. Okay, so ये ज्वर है. इधर जैसे कुछ लोग हैं, या तो पैसे के पीछे भागेंगे या तो पैसे से दूर भागेंगे. भाई मैं तो पैसे ही नहीं छूता. कुछ लोग they run after women or they run from the women. So both are attachment or aversion, both are feverish. This is what Krishna is telling. ये दोनों ज्वर है. युद्ध से भागना या युद्ध में उतर जाना बिना सोचे समझे, दोनों ज्वर है. विगत ज्वर होना मतलब ये जान लेना कि सोल कर्मा गुना सबको जान के आप रियलाइज करना आप कौन हो और आप डिटैच्ड होके युद्ध करना. नाउ डिटैचमेंट इज नॉट ऑपोजिट ऑफ अटैचमेंट. नोट दिस पॉइंट. डिटैचमेंट इज द मिडल ऑफ अटैचमेंट एंड एवर्शन. आकर्षण और विकर्षण का मध्य होता है डिटैचमेंट. नॉर्मली हमको ये समझ लगता है कि अटैचमेंट का ऑपोजिट डिटैचमेंट है, बट डिटैचमेंट मिडिल में होता है. और मिडिल पाथ यही सारा बुद्ध का टीचिंग था. मध्यम निकाय, अगर आप बुद्धिज्म थोड़ा फॉलो करते हैं तो इसका एक एग्जाम्पल धम्मपद का एक स्टोरी है. अगेन अनदर स्टोरी. ओके, श्रोन बोल के एक राजकुमार था, बहुत ही सुंदर राजकुमार था. वो बुद्ध से इंस्पायर्ड हुआ एंड ही टूक संन्यास. लेकिन वो ऐसा राजकुमार था, वो एक्सट्रीम पॉइंट पे जाता था. और जब वो राजकुमार था तो लाइफ को इतना एंजॉय किया, एक्सट्रीम पॉइंट पे जाके उसने एंजॉय किया और उसने एक दिन संन्यास ले लिया. तो बुद्ध का शिष्य बन गया. और जब वो बुद्ध का शिष्य बन गया, उसमें भी वो एक्सट्रीम लेवल पे तपश्चर्या करता था. बाकी शिष्य छाव पे खड़े होते थे तो धूप में खड़ा रहता था. बाकी शिष्य थोड़े से अच्छे रास्ते से चलते थे तो पथरीले रास्ते से चलता था. बाकी शिष्य दिन में एक बार खाते थे तो वो 3 दिन में एक बार खाता था. कुछ ही महीनों में उसकी वो हड्डी हड्डी हो गया. वो इतना सुंदर काया था उसका, राजकुमार था, देखने में एकदम सूखा जर्जर हो गया. तो ऐसे ही कुछ 3-4 महीने 5 महीने बीते. तो एक दिन बुद्ध उसके पास गए. बुद्ध ने बोला, श्रोन मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी. हाँ तथागत, बताइए. मैं सुना है जब तुम राजकुमार थे तुम बहुत अच्छा वीणा बजाते थे. वीणा, सितार समझ लीजिए, बहुत अच्छा सितार बजाते थे. बोले हाँ. मुझे एक चीज बताओ, सितार के तार अगर बहुत ज्यादा कसे हों तो क्या संगीत पैदा होता है? श्रोण बोलता है नहीं, सितार के तार और अगर बहुत ज्यादा कसे हो तो संगीत पैदा नहीं होता है, बल्कि तार टूटने के चांसेस भी रहते. अच्छा, फिर बुद्ध बोले एक चीज और बताओ, अगर सितार के तार बहुत ढीले हों तो क्या संगीत पैदा होता है? बोलता नहीं, अगर बहुत ढीले हो तो भी संगीत पैदा नहीं होता है. संगीत पैदा तब होता है जब तार को आप अच्छे से ट्यूनिंग कर ले, ना बहुत ज्यादा सख्त ना बहुत ज्यादा ढीला. तब बुद्ध बोले हाँ. कुछ समझे? श्रोण को पूछे. बोले नहीं समझा. वट एवर यू आर ट्राइंग टू डू, आप हमेशा या तो खूब टाइट कर देते हो अपनी लाइफ को या तो बहुत ढीला कर देते हो. आपको ट्यूनिंग करना है, आपको मिडिल में आना है. दैट इज मिडिल पाथ. ना तो ज्यादा ढीला ना तो ज्यादा लूज, एंड दैट इज डिटैचमेंट. और इसी को कृष्ण विगत ज्वर कह रहे हैं. विगत ज्वर इज स्टेइंग इन द मिडल. ओके, आई होप, आई थिंक आज का सेशन में ये खत्म नहीं होगा. वी हैव टू कम बैक नेक्स्ट वीक. एनीवे, गोइंग फॉरवर्ड, 4 वर्ण के बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. दिस इज सूत्र. ओके, ये बहुत ही रिवोल्यूशनरी सूत्र है, हम बहुत बार सुने हैं और इसका बहुत टाइम पे गलत ट्रांसलेशन किया जाता है. स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह. ओके, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, ये सूत्र 35वां है. तो ये स्वधर्म, कौन से धर्म के बारे में कृष्ण बोल रहे हैं यहाँ पे, उसको समझते हैं. स्वधर्म का मतलब ये नहीं कि कृष्ण ये बोल रहे हैं कि तुम हिंदू रहो. स्वधर्म का मतलब ये नहीं कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम सनातनी रहो. दूसरा धर्म मतलब ही इज नॉट सेइंग कि तुम क्रिश्चियन नहीं बन सकते, ये तुम मर जाओ मत बनो, ऐसा नहीं है. स्वधर्म का मतलब यहाँ पे ये 4 वर्ण की जो हम बात किए थे, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रिय. और अर्जुन का धर्म था बाय बर्थ वो क्षत्रिय घर में पैदा हुआ.
ठीक है, पूरी जिंदगी उसने क्षत्रिय का काम किया, लड़ाई सीखी, बचपन से उसने लड़ना सीखा, उसे और कुछ आता ही नहीं था। जब वनवास में था तब भी धनुष लेके घूमता था। ओके, तो जिसका बाई नेचर क्षत्रिय हो, वो दूसरा वो ब्राह्मण की तरह बात करेगा तो कैसे चलेगा? नहीं कर पाएगा। कल को अगर वो भाग के जंगल में भी जाएगा तो उधर भी फिर धनुष्बाण उठा लेगा, वो पंछी मारने लगेगा, कुछ करने लगेगा, क्योंकि उसका नेचर है क्षत्रिय होना। इसीलिए कृष्ण बोल रहे हैं कि अगर तुम अपने धर्म में रह के क्षत्रिय होकर युद्ध करके मर भी जाते हो फिर भी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। लेकिन अगर तुम ब्राह्मण बनने की कोशिश कर रहे हो, जो तुम्हारा नेचर नहीं है, वो तुम्हारे लिए बहुत भयानक है। ओके, it's better to die while engaging on one's own duties than to be engaged in another path which is downright dangerous for the soul. 38वां सूत्र, 37वां सूत्र पे, 37 सूत्र पे एंगर के बारे में कृष्ण बोल, गुस्से के बारे में। काम एष क्रोध एष रजो गुण शमत महाशनो महापापमा विद्येन मिहम वैरिणा। एंगर बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंगर। गुस्सा जो है 3 तरीके के होते हैं। दिस इज फ्रॉम द टीचिंग ऑफ ग्रैंड मास्टर चौकॉक्सुई, क्रिश्चियनिटी रिवील से आता है। गुस्से 3 तरीके के होते हैं। एक गुस्सा होता है जिसको आप फ्रस्ट्रेशन बोल सकते हैं, कि आपको लाइफ में कुछ चाहिए, आपको नहीं मिला, तब आपको गुस्सा। दूसरा गुस्सा होता है इरिटेशन का, कि आप कुछ कर रहे हैं और बार बार आपको इंटरफेयर किया जाता है। और तीसरा गुस्सा होता है राइटियसनेस का, कि आप देख रहे हैं कोई सपोजिंगली कोई इंसान किसी के साथ गलत कर रहा है तो आपको देख के गुस्सा आता है। ये 3 तरीके के गुस्से होते हैं और तीनों गुस्से गलत है। एंगर फॉर राइटियसनेस इज ऑल्सो रॉन्ग, बिकॉज आपको जो लगता है राइटियसनेस है, that perspective cannot be right, that is your perspective. Supposingly एक बेटा अपने बाप से मिसबिहेव कर रहा है, आपको देख के गुस्सा आ रहा है कि बेटा अपने बाप से मिसबिहेव कैसे कर सकता है, बट हमको बहुत कुछ पता नहीं है पर्सपेक्टिव, किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है। और हमको ये कंडीशनिंग है कि बेटा बाप से गुस्सा नहीं, मिसबिहेव नहीं कर सकता। हमने ये नहीं देखा कि वो बाप ने बेटे के साथ क्या किया होगा। Okay, so many a time this is our perception and that perception can be wrong. Anger को किसी भी तरीके से justify नहीं किया जा सकता। This is what Krishna is telling. और ये क्यों होता है? धूम्र निव्रियते वह्मीर यथादर्शो मलेन च। बेसिकली डिजायर होता है हमारे अंदर, और डिजायर हमारे माइंड को कवर अप कर देता है। जिस तरीके से धुआं आग को कवर अप करता है, उसी तरीके से डिजायर हमारे माइंड को कवर अप करता है। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट सी व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। गोइंग फॉरवर्ड, ओके, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी। कृष्ण सेज 42 में कृष्ण बोलते हैं सेंसेस आर सुपीरियर एंगर फॉर फ्रस्ट्रेशन, राइटियसनेस एंड एंगर फॉर इरिटेशन। 3 तरीके के एंगर। यस, आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ जी। आपने कहा कि एंगर ड्यू टू राइटियसनेस, दैट इज रॉन्ग। यदि That is हम also सड़क wrong. पे That is हाँ, also wrong. दैट इज Anger- ऑल्सो रॉन्ग। पर यदि हम सड़क पे जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि एक किसी को कोई मारे जा रहा है, बुरी तरह से उसे मार रहा है, shouldn't we interfere? Shouldn't we do Interfering is different. I'm not saying don't interfere. Interfere, protect the right person, that is right. But getting angry is wrong. Okay? Protecting someone is right. Getting angry is not right. Because anger एक ऐसा energy है, we know being a pranic healer, whenever we get angry, our solar plexus gets erratic. It expels lot of energy and we become depleted. Yes or no? But before we और take any action, मास्टर हमको बोलते हैं हीलर कौन से 2 कंडीशन में दूसरे का हीलिंग नहीं कर सकता?
या जब हीलर खुद स्वस्थ न हो, और जब हीलर खुद इरिटेटेड या एंग्री हो। जब आप खुद इरिटेटेड या एंग्री होंगे, आप दूसरे का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे? इम्पॉसिबल। सो एंगर किसी भी कारण से गलत है, बी इट राइट, यस और वट एवर। ऑलराइट, थैंक यू। ओके, 42 सूत्र में कृष्ण कहते हैं इंद्रियाणानि प्रणय अहुर इंद्रियाभ्या परम मन। मतलब व्हाट इज ट्राइंग टू टेल इज, हमारे सेंसेस ग्रॉस ऑब्जेक्ट से सुपीरियर है, माइंड सेंसेस से सुपीरियर है, और इंटेलिजेंस माइंड से भी सुपीरियर है, और सोल इंटेलिजेंस से भी सुपीरियर है। जो हायर कंट्रोल्स द लोअर, ये चीज हमको प्राणी फीलिंग में बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। वी नो बिकॉज इट इज द हायर चक्र that should regulate the lower chakra. This is what Krishna is telling here. Higher always control the lower. Okay, so it is very easy when we allow the higher to take control. The lower can, अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर गुस्सा है, मैं कैसे कंट्रोल करूं, how do I work on it? The easiest way is to connect with the higher, connect with the soul. The soul has a capacity to regulate the anger. Are we understanding this? Yes. So higher has the ability to regulate the lower. जैसे हम बोलते हैं हार्ट एक्टिवेट कर दीजिए, सोलर चक्र अपने आप कंट्रोल हो जाता है, right? The similar thing Krishna is telling, the higher can regulate the lower. So the easiest way, if you want to regulate your lower nature, the easiest way is to connect yourself with the higher nature within you. And what is the higher nature within us? Is the soul, or the God, or the Purusha that Sankhya Yoga talks about. Okay, with this we have almost completed the Karma Yoga chapter. If you have any question, yes, you can Ramji, ask. can I ask you something? Yes, please. Yeah, it's you talked about illusion of doership. Yeah, which sutra is that? Illusion of doership is this is 27. 27. Yeah. Prakrite Okay, kriyamanani gune karmani sarvasa ahankara vimudatma karta meti. This is 27 sutra. so this goes for all kind of actions, both good and bad. All kinds of action. All kinds of action. So इसीलिए बार बार कृष्ण कहते हैं कि अपने सारे काम को गॉड को डेडिकेट करिए। एक्चुअली में सारा काम करने वाला गॉड ही है, हमको लगता है हम कर रहे हैं, यही सबसे बड़ा इल्यूशन है, कृष्ण लीला। ओके, लास्टली ओके, आई थिंक आज टाइम खत्म हो गया। एक और स्टोरी था लंगोटी बाबा का, विल शेयर नेक्स्ट वीक। ओके, थैंक यू सो मच। दिस इज ऑन जो लोग no, people normally run away from the sansara and go to ashrama, and ashram में जाके भी अपना संसार बसा लेते हैं। True. So it is, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, आप बाहर दुनिया को चेंज करने चाहिए, दैट इज वेरी डिफिकल्ट, दैट्स नॉट पॉसिबल। ओके, थैंक यू। सो आई होप यू लाइक द स्टडीज। मैं थोड़ा सा दूसरे किस्म से आपको बता रहा हूँ, नॉट नॉर्मल। We love your explanation. Yes, very much, very much. I have a question. Yes, please. आप बोलिए। हाँ, राम जी, अभी आपने कहा हम लोग डूअर हैं, दिस इज एन इल्यूजन। अच्छे काम बुरे काम दोनों हमारे थ्रू कोई करवा रहा है, देन व्हाई द पनिशमेंट फॉर बैड डीड्स? यही तो प्रश्न अर्जुन पूछे हैं यहाँ पे, इसलिए बैड के लिए भी। एक मिनट, यही प्रश्न अर्जुन पूछे हैं यहाँ पे, मैं आपको सूत्र बताता हूँ। 36 सूत्र, अतः केन प्रयुक्तोऽयं पापः चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। What is that makes one act sinfully and improperly against his will as if by an overpowering force? अगर सब कुछ आप ही कराते हैं तो आप गलत काम क्यों कराते हैं, राइट? तो कृष्णा is saying कि
आप नहीं कर रहे हैं, आपका जो नेचर है, प्रकृति के जो 24 तत्व है, उनमें जो सत्व रजस तमस गुण है, वो आपसे काम करवा रहा है। Okay. And interestingly, the only philosophy in the world, Indian philosophy, जहाँ पे प्रकृति और पुरुष या even God of death is also said as God. There are many cultures जहाँ पे, many religions जहाँ पे इनको शैतान बोला जाता है, but only Indian philosophy में सबको include किया जाता है, everything is part of God. Even the nature, प्रकृति के law और nature, even tamas is also part of God. इसलिए हम पत्थर को पूछते हैं, पत्थर सबसे ज्यादा तामसिक होता है, इनर्शिया, जड़, सबसे ज्यादा जड़ पत्थर होता है। और तमस का भी हमारा प्रयोजन है, विदाउट तमस वी कैन नॉट सर्वाइव, विदाउट तमस वी कैन नॉट स्लीप। निंद्रा तमस के कारण आता है, हर चीज का प्रयोजन है, लेकिन उसका बैलेंस गड़बड़ आता है। जब बैलेंस गड़बड़ आता है तब गड़बड़ काम होता है, और उस बैलेंस को ठीक करना ही सोल का काम है। That is what in moderation, जो मध्यम निकाय, मिडिल पाथ को मास्टर ने सोल मास्टरी कहा है। मॉडरेशन अपने आप आएगा जब हमारे अंदर सोल की एनर्जी, and that is the purpose of our life, awaking that Krishna consciousness, or you call it Christ consciousness, you call it Buddhic consciousness, you call it Shiva. Names are different, but it is the same energy, it is the same teaching, that we need to awaken that soul within us and everything will be in place. It's like एक क्लास में टीचर नहीं हो तो बच्चे क्या करेंगे? Something like that. Okay, where you can find it in the Google also. ये जो 24 तत्व है प्रकृति के, and there are many books that talks about it. You can just type in the Google, you will find it. Okay. So let's give thanks. Please put your hands on heart to the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, to all the great ones, all the holy gurus, all the saints, archangels, holy angels, spiritual helpers, Lord Krishna, and to my beloved teacher. Thank you for your blessings, guidance, help, and protection. And thank you everyone for joining.